हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप टालविन लाइफ में अपनी आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे अपने आईडी पे फंड डिपॉजिट करते हैं और कैसे अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मुमताज़ शाह और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको किसी ने आपके व्हाट्सएप नंबर पे रेफरल लिंक दिया होगा। अगर आपको किसी ने रेफरल लिंक दिया है तो आपको उस लिंक पे टच करना है। बाय द वे, अगर आपको किसी ने रेफरल लिंक नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना रेफरल लिंक दे दिया हूं। आप उस लिंक पे टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब आपको फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं यूजर नेम लिखा है। इसमें बहुत ध्यान से आपको यूजर नेम अपना एंटर करना है। ध्यान देना है, यूजर नेम कुछ भी आप बना सकते हैं। आप एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से अनलिमिटेड आईडी यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर मैंने यूजर नेम अपना एंटर किया हूं, मुमताज़ शाह। इसके बाद मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। इसमें मैं अपना फुल नेम डाला हूं, यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाला हूं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये कंट्री सेलेक्ट करना है। जिस कंट्री के आप रहते हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप इंडिया डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इंडिया का फ्लैग भी आ गया। इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो दिस यूजर आईडी इज अवेलेबल लिखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आप यूजर नेम लिखिएगा, अगर यहाँ पर ब्लू कलर में लिख दिया दिस यूजर आईडी इज अवेलेबल तो समझ लीजिएगा कि इस यूजर नेम से किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बाय द वे, अगर लिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो इसका मतलब है कि इस यूजर नेम से किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो उस समय क्या करिएगा, आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। पहले आपको जो पहला लेटर रहेगा कैपिटल अक्षर का रहेगा। जैसे आप देख सकते हो मुमताज शाह में पहला लेटर जो है वो कैपिटल अक्षर है। इसके बाद मैंने जो है अपना नाम लिख दिया, क्योंकि मेरा नाम का ये यूजर नेम खाली है, कोई नहीं रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए मेरा ले लिया। अगर मैं दूसरा नाम लेता, अगर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपका अगर नहीं ले रहा है तो 2 बार 3 बार ट्राई कर लीजिएगा, चेंज करके नंबर डाल दीजिएगा या कुछ भी। आपको यूजर नेम ऐसा डालना है जो यूनिक, जो अभी तक रजिस्टर्ड उस यूजर आईडी से नहीं हुआ हो। अब जब इतना हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको इस वाले ऑप्शन पे आई हैव ए रीड ऑल टर्म कंडीशन पे टच कर देना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको टच करके पढ़ भी सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको न्यू रजिस्टर्ड वाला जो ये ऑप्शन आया है इस पर आपको टच कर देना है। जैसे फ्रेंड्स इस पर आप टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर आपको कंफर्म टू क्रिएट न्यू अकाउंट पे टच कर देना है। यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग चलेगा। न्यू अकाउंट इज क्रिएटिंग दिख रहा है। ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपका यूजर आईडी, ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिंग पासवर्ड यहां पर आपके सामने शो करेगा। देख सकते हैं ये पासवर्ड भी शो कर दिया है और आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चला जाता है। अब आपको अगर इस आईडी को लॉगिन करना है तो यहां पर लॉगिन हियर लिखा है, लॉगिन हियर पे आप टच करिएगा। लॉगिन हियर पे टच करने के बाद यहां पर आप अपना यूजर नेम और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो एंटर करिएगा और इस आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको लॉगिन भी करके दिखा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद मैं लॉगिन वाले बटन पे टच करता हूँ। लॉगिन वाले बटन पे टच किया तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा वेलकम टू टालविन लाइफ, ये लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल टीम, एक्टिव टीम, यहाँ पर सब कुछ अभी 0-0 है। नीचे देखेंगे तो मेरा नाम आ गया और यहाँ पर चूंकि ये रेड आईडी है इसलिए यहाँ पर अभी सब कुछ 0-0 दिखा रहा है। अब दोस्तों इस आईडी को मैं जो है एक्टिव नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरी आईडी एक्टिव करके दिखाता हूं और उस पर फंड डिपॉजिट भी करके दिखाता हूं। तो मैं दूसरा आईडी लॉगिन कर लेता हूं आपके सामने। तो आप देख सकते हो इस समय मैं टालविन लाइफ में आईडी को ओपन किया हूं। अगर आपको यहां पर फंड डिपॉजिट करना है तो क्या करना होगा, उससे पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल वाला बटन दबाकर, और बगल में घंटी है उसको जरूर दबाइएगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों जब आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर
लेफ्ट साइड में देखेंगे एक तीर का ऑप्शन रहेगा, ब्लैक कलर में दिखेगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, जल्दी तीर दिखाई नहीं देता है, इसको आपको टच कर देना होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर टच करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसका नाम है एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया पे आप टच करेंगे आपके सामने और कुछ ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐड फंड का जो लिखा है इस पर आपको टच कर देना होता है। इस पर टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, इस वाले बॉक्स में आपको 30 लिखना है क्योंकि आईडी यहाँ पर टॉपअप होती है $30 से। तो यहाँ पर आपको 30 लिखते हैं। 30 लिखने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट में USDT TRC20 लिखा है, यही आपका नेटवर्क सपोर्टेड USDT यहाँ पर डिपॉजिट करना है या फिर ट्रोन डिपॉजिट करना है। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड टू ऐड फंड वाले ऑप्शन पे टच। इस पर टच करते हैं तो आपके सामने QR कोड आ जाता है और एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा है USDT डिपॉजिट 28.80। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर डॉलर में काम होता है और आप डिपॉजिट कर रहे हो USDT का रेट फ्लैक्चुएशन होता है, डॉलर का भी रेट फ्लैक्चुएशन होता है, यानी कम बेसी होता रहता है। तो ये दिखाया है कि यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो कम से कम में $28.80 का USDT आना चाहिए। इससे कम अगर आता है तो आपका लॉस होगा। तो हमेशा इस वाले पोजीशन को देखकर मत करिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आईडी एक्टिवेट होता है यहाँ पर $30 से होता है, तो आपको $30 यहाँ पर लाना है। हमेशा $1-2 एक्स्ट्रा ही भेजिएगा, अगर एक्स्ट्रा भेजेंगे रहेंगे तो आपका लैप्स नहीं होगा, वो वहाँ पर पड़ा रहेगा, नेक्स्ट आईडी को टॉपअप करने में काम आएगा। अब आप QR कोड माध्यम से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आपको QR कोड का नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर एड्रेस है, इस एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी वाले बटन पे यहाँ पर आपको टच करना है, एड्रेस अच्छे से मिला लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया, ओके कर दिया, ये कॉपी एड्रेस हो गया। अब मैं USDT रखा हूं ट्रस्ट वॉलेट पे, तो मैं सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे चलता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे थेटर USDT यानी TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड USDT है। कितने का है? $32 का USDT है। साथ साथ में हमारे पास आप देख सकते हो ट्रोन कितना है, 23 ट्रोन है $1.59 का। ध्यान देना है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से USDT ट्रांसफर करते हैं तो जो गैस फीस कटता है वो ट्रोन का कटता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करिएगा तो आपके USDT के साथ साथ ट्रोन भी होना चाहिए, वो भी TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड, अन्यथा ये ट्रांसफर होगा ही नहीं। अगर आप किसी एक्सचेंज से कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको USDT TRC20 नेटवर्क सपोर्टेड करते हैं, वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा किसी भी एक्सचेंज से। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करेंगे तो इस कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रोन लिंक से करेंगे तो वहां पर भी ट्रोन होना चाहिए। किसी भी वॉलेट पे हर वॉलेट का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है, उसको आप जरूर रीड करिएगा। अब मुझे डॉलर सेंड करना है तो यहां पर मैं टच कर दिया, सेंड वाले ऑप्शन पे टच करता हूं। अब यहां पर रिसिपिएंट एड्रेस में हम वो एड्रेस पेस्ट कर देंगे जो हमने अपने आईडी से कॉपी किया था। अब यहां पर अमाउंट USDT में हम लिखते हैं 30, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पर जब मैंने 30 लिखा तो नीचे आ गया 29.98, जबकि वहां पर जाना चाहिए 30। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 31। अब ये जा रहा है $30.98 का, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहां पर ध्यान से समझने की बात है, देख सकते हैं हम यहां पर $30.98 का कॉइन भेज रहे हैं, यानी $31 का भेज रहे हैं, जबकि यहां पर जो गैस फीस कट रहा है, नेटवर्क फीस 1.20 कट रहा है, और यहां पर लिखा है TRX यानी ट्रोन का कट रहा है। ट्रोन कितना कटेगा? 17.9 ट्रोन हमें $31 भेजने में ये कट रहा है। आप चाहे 31 भेजिए, चाहे 50 भेजिए, चाहे जितना भेजिए, इसका गैस फीस जो होता है एक ही होता है, कम बेसी होता रहता है, ठीक है। अब आप यहां पर संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए टोटल कितना होता है, ये और ये मिला के 32.19 जो है मेरा पूरा टोटल अमाउंट यहां से डिडक्शन होगा। अब इसको फ्रेंड्स कंफर्म वाले बटन पे मैं टच करूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो जैसे मैंने कंफर्म वाले बटन पे टच किया,
अब यहाँ पर 31 USDT लिखा है, माइनस हो गया है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो तीर रेड में दिख रहा था ये ब्लैक में हो गया है। कहने का मतलब है ट्रस्ट वॉलेट से 31 USDT मेरे आईडी पे चला गया है। आइए इसको मिनिमाइज करते हैं और अपनी आईडी ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आया। अब इसके बाद इसको मैं बैक करूँगा और बैक करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं जो है तीर पे टच किया। तीर पे टच करने के बाद एक्टिवेशन एरिया पे टच किया और एक्टिवेशन एरिया के बाद अब हमें आईडी को एक्टिव करना होगा। तो पहले हम फंड चेक कर लेते हैं कि फंड डिपॉजिट हो गया है कि नहीं। अब फंड चेक करने के लिए आप एक्टिवेशन पे टच करिएगा। एक्टिवेशन पे टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब इस तरह से इंटरफेस आएगा तो जब आपका यहाँ पर फंड डिपॉजिट हो जाता है तो यहाँ पर जो अभी 0 दिख रहा है, यहाँ पर जितना आप डॉलर भेजते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देता है। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आईडी को टॉपअप करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से अपनी आईडी को लॉगिन किया हूं और चेक कर लेता हूं कि फ़ंड डिपॉजिट हो चुका है या नहीं। इसके लिए फ्रेंड हम यहां पर तीर को टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड्स एक्टिवेशन एरिया पे जाएंगे और यहां पर फिर से एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे टच करते हैं। एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने फ़ंड वॉलेट में $32.29 दिख रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। आपको दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हो फर्स्ट टाइम में तो वहाँ पर जब डिपॉजिट करने जाते हो, चलिए मैं यहाँ पर टच करके दिखा देता हूँ आपको। ऐड फंड पे मैं टच किया। ऐड फंड पे टच करने के बाद जब यहाँ पर आप 30 लिखते हो यहाँ पर डिपॉजिट करते समय और इसके बाद आप प्रोसीड टू ऐड फंड पे टच करते हैं। प्रोसीड टू ऐड फंड पे टच करने के बाद फ्रेंड्स क्या आता है, जब आपका डिपॉजिट हो जाता है तो इस वाले बटन पे आप कंफर्म कर लीजिएगा। जब तक आप इस वाले बटन पे कंफर्म नहीं करेंगे आपका डिपॉजिट तो हो जाता है बट वो शो नहीं करता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐड फंड कंफर्म पे मैं जब टच किया तो ये फंड मेरा डिपॉजिट शो करने लगा। जब आपका फंड डिपॉजिट हो जाता है तो अब आप अपनी आईडी को खुद से टॉपअप कैसे करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर तीर पे टच करेंगे। तीर पे टच करने के बाद फिर से आप एक्टिवेशन एरिया पे आएंगे। एक्टिवेशन एरिया पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिवेशन का ऑप्शन लिखा है, इस पर आपको टच कर देना होता है। इस पर आप टच करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने जितना आपने फंड डिपॉजिट किया है वहाँ पर ये दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करना है और इस वाले बॉक्स में आपको यूजर आईडी इंटर करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स जिस आईडी में फंड है उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैंने यूजर आईडी इंटर किया यानी यूजर नेम इंटर किया, यहाँ पर ये यूजर नेम जिस नाम से बनाया गया है नीचे उनका नाम भी आ गया और यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर कर दिया। अब देखिए पैकेज, चूंकि ये फर्स्ट टाइम आईडी टॉपअप हो रही है तो ओपल वाला रैंक है $30 से 30 USD से। अब इसके बाद यहाँ पर एक्टिव नाउ का जो बटन है इस पर आपको टच कर देना होता है। तो फ्रेंड जैसे आप टच करेंगे सक्सेसफुल एक्टिवेशन नीचे मैसेज आ गया, तो आप लोगों ने देख लिया होगा और यहाँ पर जो बैलेंस था वो बच गया है। और आप इसको चेक करना चाहते हो फ्रेंड्स कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है या नहीं, तो यहाँ पर आप टच करिएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोफाइल पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेशन डेट भी लिख दिया है, ये 15/7/2022। इसके बाद इसको बैक करके आप डैशबोर्ड पे भी आ सकते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिख दिया है और एक्टिवेशन डेट यहाँ पर भी दिखा रहा है 15/7/2022। ज्वाइनिंग डेट 15/7/2022 यानी आज ही के डेट में ये रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और आईडी एक्टिवेशन भी हुआ है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टालविन लाइफ में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे फंड डिपॉजिट किया जाता है और कैसे अपनी आईडी को एक्टिव किया जाता है खुद से अपने मोबाइल पे। तो दोस्तों आपका एक फ़र्ज बनता है, आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।